जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको बीमारियां कम होती हैं। हाँ जी। डेफिनेटली। ब्लड जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये सभी लोग जानते हैं कि हम ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट करते हैं, मगर उसी ब्लड की जब हमें जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक हमसे पैसे लेता है। हाँ, ये एक बड़ा कॉमन सी बात है। उससे प्रोसेसिंग चार्जेस देते हैं, ब्लड का कोई पैसा नहीं दिया। कभी आपकी नॉलेज में ऐसा आता है कि आपकी पीठ पीछे आपके किसी कार्यकर्ता ने या किसी सेंटर ने ब्लड बेच दिया? ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी। रक्तदान कौन कौन लोग कर सकते हैं? एनीबॉडी जिसका उम्र 18 से 65 वर्ष हो। क्या शुगर का पेशेंट भी ब्लड डोनेट कर सकता है? अगर वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है तब वो कर सकता है। जिस महिला को मेंसेस हो जाते हैं, मासिक धर्म में है महिला, हाँ। और उस वक्त उसका ब्लड भी रेयर है, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकती है? नहीं, जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड हम ब्लड नहीं देते। अच्छा, रक्तदान के कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? 3 महीने के बाद दोबारा कर सकते हो। जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या उनको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य है, मस्ती से रहे। तो ब्लड डोनेट कर देते हैं उसके बाद मोटापा बढ़ जाता है? नहीं, गलत है। आपने कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया अब तक? 15 बार की है। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा कोई भावुक पल भी आपके सामने आया है जब किसी ने आके आपको कहा हो कि ब्लड की जरूरत थी और आपने दे दिया, आपसे उपलब्ध हो गया और हमें जिंदगियां बच गई? ये तो बहुत बड़ी होता है। वो कई बार उठ के लोग कहते हैं मेरे को, डॉक्टर साहब मैं रात को 12 बजे आपके पास गया था, मेरे को ब्लड की जरूरत थी, आपने इमीडिएटली दे दिया, मेरा मरीज बच गया। ठीक है, इसीलिए तो मेरे को ये शौक जाग गया। खाना भी आता है किसी का? बनाना भी बहुत आता है। ब्लड के ऊपर आपने बताया कि 1500 रुपए है मैक्सिमम। हाँ। तो क्या आपको कई बार ये लगता है कि सरकार को इस पे और सब्सिडी करनी चाहिए? तो सरकार कर तो नहीं रही ना। ब्लड बैंक के लिए इतना सामान आता है, सबके ऊपर जीएसटी देती है हमारे से सरकार। बीपी वाला जो मरीज है वो भी ब्लड डोनेशन कर सकता है? जिसका लो बीपी है उसका ब्लड देते हैं। एक चीज और आती है कि एक धर्म संप्रदाय के लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते, क्या? बिल्कुल, आपकी सही बात है। कि आपने रात को अल्कोहल तो नहीं लिया, शराब तो नहीं पी, तो क्या ये भी बाधाएं हैं ब्लड डोनेशन करने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ज्यादा शराब पी हो तो उसको कई बार डायटेशन हो जाती है। वैसे रेगुलर जो शराबी है वो तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता फिर? नहीं, उसका नहीं देते। थैलेसीमिया और कैंसर के जो रोगी हैं, तो क्या उनको रेगुलर ब्लड की जरूरत पड़ती है और आप लोग देते हैं उनको? देखो, थैलासीमिया तो डिपेंडेंट ही ब्लड के ऊपर करता है। अगर उसको ब्लड नहीं देंगे तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। हमारा एक यूनिट रक्त जो है किसी की जान बचा सकता है। किसी की दुर्घटना हुई हो, डायलिसिस पे हो, थैलेसीमिया का पीड़ित हो या अन्य कोई भी बीमारी हो, और ऐसे वक्त में रक्त की बात आती है, ब्लड की बात आती है, और एक यूनिट ब्लड वो किसी की जान बचा सकता है। मगर रक्तदान को लेकर कई ऐसी भ्रम है, कई ऐसे मिथ हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, और जब जानते हैं तो उसकी सच्चाई नहीं जानते। तो इन्हीं सब को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आईजे अग्रवाल। आईजे अग्रवाल जो है डॉक्टर ही नहीं है, इसके अलावा एक सामाजिक संस्थाओं के जनक भी हैं। इन्होंने रक्तवाहिनी बनाई, जगदम्बा ब्लड कैंप बनाया, और भी कई ऐसे काम किए जिनके बारे में हम इनसे जानेंगे। तो आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, खास तौर पर रक्तदान से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए, आज हमारे साथ शब्द मंच के रिफ्लेक्ट हाउस में है डॉक्टर आईजे अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। डॉक्टर साहब, आज आपसे जानेंगे, क्योंकि ब्लड जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। और वो इंसान से ही आता है, मगर उसको लेकर कई तरह के भ्रम है, उन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ चीजें आप नहीं भी बताएंगे हमें, पर मैं सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं जिनकी शुरुआत आपने पहली बार की है, आपने ही की है बल्कि हमारे टोहाना के अंदर, उनके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं नवल जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि शब्द मंच के ऊपर मेरे को आपने मौका दिया, आज मेरे को बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टोहाना के अंदर 87 में यहाँ पे आया जी। तो मेरी अपनी इच्छा होती है, मेरे अपने शौक है कुछ। मैंने पहली बार टोहाना को मैंने देखा कि मेडिकल लाइन के अंदर यहाँ कोई अच्छी लैब नहीं है, तो मैंने एक पहली टोहाना की पैथोलॉजिकल लैब, जिसको टोटली कंप्यूटराइज थी, जिसके में ईसीजी वगैरह भी कंप्यूटराइज थी, वो मैं 95 में यहाँ पे इस्टेब्लिश करी। जी।
उसके बाद कहीं से मेरे को प्रेरणा मिली, तो लोग शादियां भी यहाँ पे टेंटों में करते थे, अच्छा जी। घरों में करते थे। तो पहला मैरिज पैलेस, रिव्यू मैरिज पैलेस के नाम से 98 में मैंने यहाँ पे बनाया। तो इससे क्या है कि लोगों को थोड़ी सी सोशल लाइफ, थोड़ा सा सेटअप, उनका स्टेटस, एवरीथिंग अप होता है। उसके बाद तो कई पैलेस आ गए हैं, वो अलग बात है। इसके बाद मैंने ब्लड बैंक के अंदर भी काम किया ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ। मेडिकल कॉलेज पटियाला में मैंने 76 में एडमिशन ली थी। 77 से लेकर जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में रहा, मैं ब्लड डोनेशन के साथ जुड़ गया था। वहाँ मैंने ब्लड डोनर्स क्लब बनाया, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। फिर ब्लड डोनर्स सोसाइटी पंजाब की बनाई, और तब कैंप भी बड़ी मुश्किल से लगते थे। आज तो ये आम चीज़ है, रक्तदान शिविर कहाँ लगती थे पहले। और रक्तदान शिविर की इतनी इम्पोर्टेंस होती थी कि एक शिविर के ऊपर मेरे पटियाला के अंदर श्री राजीव गांधी जी, वहाँ का सीएम, वहाँ का गवर्नर, ऐसे लोग कैंप की इनॉग्रेशन के ऊपर आते थे। अच्छा, राजीव गांधी और गवर्नर भी आए हुए हाँ। हैं। और ये फिर मैं अपनी प्रैक्टिस में लग गया। तब तो लोग डरते भी होंगे रक्तदान देने से। बहुत डरते थे। फिर आप प्रैक्टिस में लग गए अपना। फिर इसके वहाँ तो ये हालत था कि जिंदरा हॉस्पिटल के बाद, जब आपकी बात कर रहा हूँ कि 76-7 की, वहाँ पे रिक्शे वाला ब्लड भी अपना 300 रुपये में बेचता था। अच्छा जी। तब ये प्रोफेशनल डोनेशन बड़ी कॉमन थी। हमने उनको अपने हाथों से पीटा है, वहाँ से भगाए हैं। अच्छा जी। हमने वहाँ एक क्लब तैयार किया, कैंप लगाने शुरू किए गांवों में, वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, पंजाबी यूनिवर्सिटी में, जिससे कि लोगों के अंदर धीरे धीरे माइंड के अंदर चेंज आनी शुरू हुई जी। उसके बाद मैंने यहाँ टोहाना भी, जब मैं अपना हॉस्पिटल चला रहा था, तो मैं देख रहा था कि टोहाना के अंदर भी कोई ब्लड की सुविधा नहीं थी। मेरे को कई बार पता चला भी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, जब तक ब्लड वो कोई उसका रिश्तेदार दिल्ली से कहीं से लेके आया, तब तक मरीज कई बार परमात्मा को प्यारा हो जाता। ये बड़ी दुविधा थी को टोहाना से दिल्ली जाना, वहाँ से ब्लड लेके आना। वैसे कि ब्लड, वैसे भी उसकी हालत ब्लड की भी बिगड़ जाती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना यहाँ पे एक ब्लड बैंक बनाया जाए टोहाना में। तो 2003 के अंदर 2001 में मैंने शुरू किया। तब लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। 2 साल मैंने प्रयास किया और मेरे को टोहाना के अंदर ब्लड बैंक का लाइसेंस मिला। और ये भी पहला था। और ये टोहाना का पहला ब्लड बैंक था। और टोहाना का नहीं, मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, अगर दिल्ली से हम चल जाएं बठिंडा तक, हाँ जी, तो रास्ते में कहीं भी कोई प्राइवेट ब्लड बैंक नहीं था। अच्छा जी। इट वाज द फर्स्ट ब्लड बैंक इन टोहाना, जो कि पूरे रास्ते के अंदर था। और पटियाला के अंदर भी कोई प्राइवेट ब्लड बैंक नहीं था। 2003 में मैंने यहाँ ब्लड बैंक बनाया। फिर मेरे को लगा कि बठिंडा एक बहुत बड़ा टाउन है, मैंने वहाँ जॉब भी करी थी गवर्नमेंट की, तो मैंने एक वहाँ भी ब्लड बैंक 2005 के अंदर एस्टेब्लिश किया। तो मेरी अपनी इच्छा होती है लोगों के वो देने की। अब तो ब्लड बैंक का लाइसेंस बहुत आसान कर दिया गवर्नमेंट ने, अब तो जगह जगह ब्लड बैंक खुलने लगे हैं। पर मैं ये 2003 की बात करता हूँ, जब सीएम तक हमें अप्रोच करना पड़ता था एक लाइसेंस लेने के लिए। बहुत अभी भी मुझे गर्व है कि अपना सेवा में काम जुड़े हुआ हूँ मैं, रक्तदान की सेवा में, कि मैंने अभी भी जो मेरे ब्लड बैंक के, जगदम्बे ब्लड बैंक के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास प्लेटलेट्स हम बनाते हैं, या हम एसडीपी जिसको सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं, वो मेरे पास ही बनती है। अभी डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के अंदर 5-6 ब्लड बैंक है, किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है। ये फैसिलिटी आपके पास? ये फैसिलिटी मेरे पास है, जिला फतेहाबाद में। जिला फतेहाबाद में। जो डेंगू के लिए जो डेंगू के लिए जरूरत पड़ती है, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि अभी तक भी कोई और ब्लड बैंक ये फैसिलिटी नहीं ला पाया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, जैसे कि जो सबसे ज्यादा जो स्थिति रहती है भ्रम की, या कहें कि लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हम ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट करते हैं, मगर उसी ब्लड की जब हमें जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक हमसे पैसे लेता है। हाँ, ये एक बड़ा कॉमन सी बात है
ब्लड बैंक क्या करता है, जब आप ब्लड बैंक को ब्लड देते हो तो उसको प्रोसेस में डाला जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या उसमें कोई एड्स की बीमारी तो नहीं है, कोई काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कोई गुप्त रोग, बीडीआर, ये सारी उसकी टेस्टिंग होती है ब्लड की, कोई मलेरिया, ताकि जो ब्लड आपका लिया गया है अगर किसी पेशेंट को देते हैं जो ट्रांसमिटेबल डिजीज कहते हैं, अभी कोई उससे कोई उस बीमारी मरीज को ना चली जाए, उसका खर्चा होता है, ब्लड बैंक का खर्चा होता है। जो ब्लड बैंक के अंदर लोग नौकरी करते हैं, बच्चे सर्विस करते हैं, उनका खर्चा होता है। जो ब्लड बैंक के अंदर मशीनें चलती हैं उसके रख रखाव का, उसका बिजली का बिल, उसकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस, एवरीथिंग कॉस्ट। वो उसको हम वी कॉल इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये किया हुआ है, कॉल इट इज ए प्रोसेसिंग चार्जेस। वो जो हम लेते हैं पेशेंट से जिसको ज़रूरत होती है ब्लड की, उससे प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, ब्लड का कोई पैसा नहीं दिया जाता। प्रोसेसिंग चार्जिंग, ये क्या प्रोसेसिंग चार्जिंग क्या फिक्स होती है या हर ब्लड बैंक अपने हिसाब से लेता है इसको? नहीं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक वो कर रखा है फिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर वो लगा रखा है। जैसे ब्लड बैंक जो है मैक्सिमम एक पीआरबीसी या होल ब्लड के 1550 रुपये चार्ज कर सकता है एक यूनिट के। 1500 रुपये मैक्सिमम। ठीक है। और आपको बड़ी एक चीज़ और बताऊँ मैं कि मैं तो 1550 नहीं, मैं तो चैरिटेबल काम कर रहा हूँ तो 1200 रुपये लेता हूँ। अच्छा, आप 1200 लेते हैं? जो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट है, हाँ जी, मैं तो उससे भी कम ले रहा हूँ। वो 1500 है मगर आप 1200 में एक यूनिट ब्लड हाँ, अवेलेबल करवा देते हैं। और ये भी आपकी प्रोसेसिंग फीस है? ये भी प्रोसेसिंग फीस, ये सेल नहीं किया जा रहा? नहीं, सेल नहीं किया। कभी आपकी नॉलेज में ऐसा आता है कि आपकी पीठ पीछे आपके किसी कार्यकर्ता ने या किसी सेंटर ने ब्लड बेच दिया? ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे ब्लड बैंकों के अंदर कैमरे और सारा कुछ, सारी रिकॉर्डिंग होती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कार्रवाई हो सकती है उस मामले में? अगर कोई, आपकी बात सही है, अगर कोई एम्प्लॉई शरारत कर दे किसी से 100-200 रुपये, क्या कर सकते हैं? उसके अंदर उस एम्प्लॉई को बुला के डांटेंगे या उसको उसकी सर्विस टर्मिनेट कर देंगे, वो कहीं काम नहीं कर पाएगा। कहीं काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो एक एक करके आप बात शुरू करते हैं क्योंकि सवाल काफ़ी हैं रक्तदान से जुड़े हुए जो लोगों ने हमें भेजे हैं सारे। तो मैं चाहूँगा कि आप उनका संक्षिप्त में जवाब देते देते आगे बढ़े ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिले इस बातों का। बिल्कुल, मैं नवल जी इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी। जब ब्लड बैंक लगाया ना, उसके बगैर मैं वो लाइन छोड़ गया। हाँ जी। एक फिर मैंने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सरिता सिटी स्कैन के नाम से एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खोला। अच्छा, वो भी पहला था? 2008 में। वो भी टोहाना का पहला अल्ट्रासाउंड है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है या मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं उससे हटके काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। जरूरत के मुताबिक शहर को जरूरत क्या है, हेल्थ में शहर को क्या जरूरत है, शहर को क्या जरूरत है, उसलिए मैं काम। अच्छा, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है ये भी बता दीजिए। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ जी, और साथ में मैं एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एलर्जी का काम करता हूँ। एलर्जी का काम करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 2008 में मैंने किया। 2012 में टोहाना क्षेत्र का पहला 100 बेडेड हॉस्पिटल मैंने दिया, सिटी मैक्स हॉस्पिटल के नाम से, जिसका कि ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हिसार तक चले जाओ तो ऐसा हॉस्पिटल किसी का भी नहीं था। मैं कि ये पहली चेंज मैंने यही ला कि टोहाना के अंदर मल्टी स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल की शुरुआत करी। हाँ, ना ठीक। अब पूछिए आप। ना ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए शहर की तरफ से शुभकामनाएं तो मिलती रही होंगी क्योंकि आपने सब काम पहली बार किया हेल्थ को लेके। तो आपने शहर का तो मैं सरिता अल्ट्रासाउंड किया, सिटी मैक्स किया, आपने ब्लड बैंक लेके आए और पैथ लैब भी लेके आए। हाँ, और मैं तो शहर वासियों को सच में ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना काम करने का मौका दिया। और यहाँ की जो प्रेस भी है, मैं आप भी प्रेस के मेंबर हो, तो मैं उसका भी इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने मेरे हर एक स्टेप के ऊपर मेरा खूब सारा सहयोग दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए रक्तदान कौन कौन लोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो यही बात हो जाए। एनीबॉडी जिसका उम्र 18 से 65 वर्ष हो और रिस्ट पुष्ट हो, उसका वेट जो है कम से कम 45 kg हो, ही कैन डोनेट ब्लड। क्या शुगर का पेशेंट भी ब्लड डोनेट कर सकता है? अगर वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है तब वो कर सकता है।
कर सकता है। कर सकते हैं। अच्छा, जिस महिला को मेंसेस हो जाते हैं, मासिक धर्म में है महिला, हाँ। और उस वक्त उसका ब्लड भी रेयर है, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकती है? नहीं, जब ड्यूरिंग मैंसुरेशन पीरियड हम ब्लड नहीं लेते हैं, उस समय नहीं लेते उस समय लेते हैं। शुगर वाला दे सकता है। हाँ। अच्छा, रक्तदान के कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? 3 महीने के बाद दोबारा कर सकते हो। 3 महीने के बाद। पर इस बीच अगर प्लेटलेट्स की जरूरत हो तो आप लोग ले लेते हैं क्या? जो प्लेटलेट है ना, वो हम 1 महीने बाद लेते हैं। और प्लेटलेट तो ये है कि प्लेटलेट अगर कोई डोनर प्लेटलेट देता है, प्लेटलेट तो हम 72 घंटे बाद दोबारा फिर दे सकते हैं। अच्छा। प्लेटलेट के अंदर कोई 3 महीने वाली बंदिश नहीं है। कोई अगर प्लेटलेट डोनेट करता है, हमने यहाँ पे अलग एक जो मेरे पास डेंगू वालों का जो प्लेटलेट डोनेट करते हैं डोनर, उनका अलग ग्रुप बनाया हुआ है हमने। हम उनको रक्तदान के लिए कभी कॉल नहीं करते जी। उनको डेंगू के सीजन के अंदर सिर्फ प्लेटलेट के लिए कॉल करते हैं, ताकि उसका हम प्लेटलेट दोबारा ले सकें। दोबारा ले सके। पर वो कर सकता है, महीने में दोबारा कर सकता है? हम वो महीने क्या, वो तो 3 दिन के बाद दोबारा कर अच्छा, सकते हैं। 3 दिन का दोबारा कर सकता है। तो उसकी कोई डिग्री है भी, वही लोग कर सकते हैं, वो भी कोई भी कर सकता है? वो कोई भी कर सकता है। पर आपने अपना एक ग्रुप बना दिया उन लोगों हाँ। का। उसके अंदर उसकी जो खुद की जो प्लेटलेट है ना, पेशेंट की जो डोनर है वो देने है, वो हम उसका वो मापते हैं अभी उसकी कितनी है। अच्छा जी। हाँ, वो कम से कम जो 2 लाख उसकी प्लेटलेट होगी तभी हम उसका लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो जब आप ब्लड ले लेते हैं तो ब्लड को सुरक्षित रखने की आपकी क्या क्या प्रक्रिया होती है? देखो, ब्लड लेने के बाद एक तो होल ब्लड होता है, एक पीआरबीसी होता है। होल ब्लड को तो हम एज इट इज फ्रिज में अपने में भेज देते हैं, जिसका टेम्परेचर जो होता है 2 से 6 डिग्री तक हो जाता है। जब जिसका पीआरबीसी करना होता है, जिसका अलग सेपरेट बनाते हैं, उससे प्लेटलेट भी बनाते हैं, उससे प्लाज्मा भी बनाते हैं, उससे पीआरबी पैक्ड रेड सेल बनाते हैं। उसको हम विद इन 6 आवर्स लेने के बाद उसको अपनी मशीन में अपने सिस्टम से हम उसको अलग अलग कर देते हैं। उसके लिए अलग स्टोरेज सिस्टम है। जो पीआरबीसी है वो 2 से 6 डिग्री जो टेम्परेचर है उसमें जाएगा। जो प्लेटलेट है वो 22 डिग्री वाले फ्रिज में जाएगा। और जो हमारा प्लाज्मा है, एफएफपी जिसको कहते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो -40 या -80 डिग्री के फ्रिज में स्टोर कर उसमें स्टोर हो जाता है। हाँ। तो क्या आज के वक्त भी ऐसा होता है कि जैसे वैसे तो अपना शहर में तो ज़्यादातर ब्लड डोनेशन बहुत हो रहा है, कि फिर भी रक्त की कमी होती हो किसी मौसम में, कोई महीना होता है ऐसा? हाँ, थोड़ा सा जो ब्लड बैंक के ऊपर थोड़ा जब ब्लड की प्रॉब्लम आती है, वो मई, जून, जुलाई 3 महीने कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि इन दिनों में एक तो स्कूल कॉलेज बंद होते हैं जी। कैंप कम हो जाते हैं गर्मी करके, और लागत ब्लड की इन दिनों में बढ़ जाती है क्योंकि सर्जरी वगैरह ज़्यादा होती है, तो थोड़ी सी इन दिनों में प्रॉब्लम आती है। पर टोहाना वर्ग क्षेत्र के अंदर यहाँ हमारे एक कॉल करने के ऊपर 5 डोनर आने को तैयार है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या उनको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, जो सामान्य रहे? सामान्य मस्ती से रहे। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसा भ्रम है कि जो ब्लड डोनेट कर देते हैं उसके बाद मोटापा बढ़ जाता है। नहीं, गलत है। आपने कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया अब तक? मैंने खुद ने 15 बार किया। अच्छा जी। हाँ, आप तो करते भी रहे हैं, कैंप भी लगाते रहे हैं। मैं कैंप भी लगाता रहा हूँ, मैं अपने मेडिकल कॉलेज पटियाला भी करता रहा हूँ, मैं यहाँ भी किया। अच्छा, ब्लड डोनेशन को लेके एक बात कही जाती है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको बीमारियां कम होती हैं, ये भ्रम है या सच्चाई है? जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको बीमारियाँ कम होती हैं। हाँ जी। डेफिनेटली। एक तो उसके ऊपर इनको ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। अच्छा जी। जो आदमी है जब वो अपना रक्त दान करता है किसी की जान बचाने के लिए, तो उसकी परमात्मा भी रक्षा करता है। दूसरी बात, जब आप ब्लड देते हो, आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारियों में फायदा होता है। और ये भी कहीं इस्टेब्लिश तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि जो कैंसर की बीमारी उसको कम होती है। कम होती है। और थर्डली, आपको जो फायदा होता है, जिसकी हम टेस्टिंग करते हैं, सपोज कोई बीमारी जिसको आपको नहीं पता है, डोनर को नहीं पता है, हेपेटाइटिस सी हो गया या उसको बी हो गया, बड़ी साइलेंट होता है, सी साइलेंट होता है, तो उसको टाइमली पता लग जाता है तो अपना ट्रीटमेंट करा लेता है। तो उसका फायदा ही होता है ना। उसका फायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कई लोग हैं जो लगातार हमसे मिलते भी हैं, जो चाहते हैं कि रेगुलर ब्लड डोनेट करें, वो किसी कैंप में नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए भी आपके ब्लड डोनेशन कैंप में कोई सुविधा है कि वो? हमारे ब्लड बैंक 24 घंटे खुल रहा है।
हमारा जब मर्जी आके डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है कोई? सर्टिफिकेट मिलता है, उसको मेडल देते हैं उसकी एप्रिसिएशन के लिए, हम्म, बकायदा रिफ्रेशमेंट उसको देकर फिर हम भेजते हैं। और हमारा जो ब्लड बैंक है, इट वर्क्स, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, मगर कोई भी हमारा 1 मिनट का भी साल के अंदर ऑफ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा कोई भावुक पल भी आपके सामने आया है जब किसी ने आके आपको कहा हो कि ब्लड की जरूरत थी और आपने दे दिया, आपसे उपलब्ध हो गया और हमें जिंदगियां बच गई? ये तो बहुत बड़ी होता है जी। ये तो बहुत बड़ी होता है। कई बार मैं मीटिंग में जाता हूँ, कई बार मैं जाकर जो सराउंडिंग एरिया में जाता हूँ, वो कई बार उठ के लोग कहते हैं मेरे को, अच्छा। डॉक्टर साहब मैं रात को 12 बजे आपके पास गया था, मेरे को ब्लड की जरूरत थी, आपने इमीडिएटली दे दिया, मेरा मरीज बच गया। इट इज़ वेरी, इसीलिए तो मेरे को ये शौक जाग गया। कभी उलाहना भी आता है किसी का? उलाना भी बहुत आता है। अच्छा, उलाहना किस तरह का आता है? उलाना ये भी आता है, कई बार कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं होता मेरे ब्लड बैंक के अंदर है। अच्छा जी। सपोज वो नेगेटिव चाहिए आपको, वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा भी नहीं है, हम अरेंज कर देते हैं, जो अपना डोनर देख लो। फिर उससे कई जो डोनेट करते हैं उनका लाना भी होता है, भाई मैं गया था, ये आपने ब्लड नहीं दिया। अभी मैं तो रेगुलर ब्लड डोनेट करता हूँ, मगर जब मुझे जरूरत पड़ी तो मिला नहीं। हाँ, वो भी सुनने को मिलता है, वो भी सुनने तो हमें अच्छा भी मिलता है, हमें बुरा भी मिलता है। अच्छा, पर प्रेशर ज्यादा रहता है क्या ब्लड को लेके? कैसे? भी लगातार लोग आ रहे हैं, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कभी लोग ये कह रहे हैं जी आप तो ब्लड बेच रहे हो, कभी कोई आके कह रहा है जी ये ब्लड खराब मिल गया। हाँ, ये पता क्या है, ब्लड खराब वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। हाँ, ये रहता है भी नहीं मिलता, वो काफ़ी साल पहले ये था, अब वो चीज़ें सारी खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब तो हम चाहे कोई ब्लड हमें दे चाहे ना दे, हम उसको ब्लड दे के बेचते हैं ब्लड बैंक से। अच्छा, अभी जितना ब्लड के ऊपर आपने बताया कि 1500 रुपये है मैक्सिमम, हाँ। तो क्या आपको कई बार ये लगता है कि सरकार को इस पे और सब्सिडी करनी चाहिए, कुछ आपको दे ताकि ब्लड और सस्ते दरों पे उपलब्ध हो पाए लोगों को? हाँ, सरकार को करना चाहिए, पर सरकार कर तो नहीं रही ना। सरकार ने तो जो ब्लड बैंक के लिए इतना सामान आता है, जो बैग्स आते हैं, चाहे वो टेस्टिंग के वो इक्विपमेंट आते हैं, मशीनें आती हैं, उन सब के ऊपर जीएसटी देती है हमारे से सरकार। ठीक है। ठीक है ना, उससे वो महंगा हो जाता है। पीछे से महंगा हो रहा है। अब ब्लड बैंक को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, सरवाइव करना ब्लड बैंक का, क्योंकि इतनी सैलरी बढ़ गई है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ने के साथ से ब्लड बैंक को चलाना हर एक ब्लड के लिए बड़ा टेढ़ा काम हो गया, क्योंकि पीछे से रेट बढ़ रहे हैं। सरकार ने एक फिक्स रेट करके भी इससे ऊपर आपने जाना नहीं है। ठीक है, तो मैं तो कई बार सरकार को लेटर लिख चुका हूँ अपनी तरफ से कि कम से कम जीएसटी हटा दो यार इससे, जो ब्लड की मशीनें हैं इनके ऊपर से। हाँ। ठीक है। ब्लड की मशीनें, ब्लड बैग्स के ऊपर जीएसटी लग गया। अच्छा, ब्लड बैग्स के ऊपर भी जीएसटी लगता है? उसके ऊपर जीएसटी लग गया, जिसकी वजह से वो और महंगा होता है। और महंगा होता है। तो आपकी कोई पूरे हरियाणा में इस तरह की कोई यूनियन हो, कोई मंच बना हुआ हो सारे मेरी ब्लड? प्राइवेट ब्लड बैंक एसोसिएशन बनी हुई है जी जिसका मैं 10 साल से प्रेसिडेंट हूँ, जी। हरियाणा का। हरियाणा का। मैंने बहुत सारी चीज़ें सरकार के अंदर ध्यान लेके आया हूँ, जो डिफ़िकल्टी टू रन द ब्लड बैंक होती हैं, हाँ जी। वो सरकार को समय समय से बताते रहते हैं। पर इसमें क्या है कि नवली की जो ब्लड बैंक है ना, ये इसके लाइसेंसी 2 होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक स्टेट गवर्नमेंट जी। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं, एक स्टेट की, एक सेंटर की। सेंटर की। अब क्या होता है भी हम स्टेट वाले तो सुनाते रहते हैं, सेंटर वाली हमारी बात सुनता नहीं है। अब वहाँ आके मैटर हमारा अड़ जाता है, वहाँ के बात रुक जाती है। तो इसके अंदर सामाजिक संस्थाएं जो इतनी आपसे जुड़ी हुई हैं, क्या वो कुछ मदद कर सकती हैं? उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सामाजिक संस्था मेरे से इतना सहयोग तो कर ही रही है, अभी जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है कि मैं 2 डोनर कहता हूँ तो 4 भेज। नहीं, इसमें तो कर रही है, जैसे आपने बताया जीएसटी को लेके या आपकी जो ब्लड बैंक की समस्या है इनको लेके, वो भी किसी को कहें, कोई लेटर लिखें, सरकार को भी कहें कि देखो ब्लड डोनेशन एक अच्छा कार्य है और इस पे कम से कम इस तरह के टैक्स नहीं होने चाहिए। हाँ, वैसे मैंने इसके लिए सोचा नहीं, ये मैं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आपके साथ तो सभी जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आपको बतानी चाहिए अपनी हाँ। पीड़ा ये। नहीं, ठीक बात, आपने ये अच्छा ही मेरे को सुझाव दिया। चलिए, हमारे मन से बातों से ये बात निकल आई, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपने लोकल विधायक हैं या हमारे एमपी हैं, हम उनको नॉलेज में ये बात ले आ सकते हैं। क्योंकि आपके कैंप होते हैं, हर कैंप में कोई ना कोई वीआईपी आता ही है।
ये अच्छा हम अच्छा, डायबिटीज के बारे में तो आपने बता दिया, शुगर के बारे में, पर क्या बीपी वाला जो मरीज है वो भी ब्लड डोनेशन कर सकता है? जिसका लो बीपी है उसका ब्लड देते हैं हम, अच्छा, लो का नहीं लेते? लो कर देते हैं। जिसका बीपी थोड़ा बहुत बढ़ा हो 10-15%, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और आती है कि एक धर्म संप्रदाय के लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते क्या? बिल्कुल आपकी सही बात है। जो अ, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हम्म, वो पता नहीं उनके कहीं कहाँ लिखा हुआ था, कहीं नहीं है कहीं ग्रंथ में, और उनको ये लगता है कि हम अपना ब्लड नहीं करते, डोनेट नहीं करते। इसी के कारण चलो हमारे तो पंजाब हरियाणा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यूपी के अंदर बहुत कमी रहती है ब्लड। पर अपने टोहाना में तो जो इस तरह के संगठन है उन्होंने ब्लड डोनेशन किया भी है, हाँ, हम तो यहाँ उनको मोल्ड कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारी बनी हुई है, इनकी नौजवान सभा बनी हुई हाँ, नौजवान सभा बनी है। हाँ, तो उनका मैंने कैंप लगाया। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, वो भी श्रेय है आपके वो भी, लिए। हाँ वो भी है, हम तो ये करते रहते हैं। एक बात ये कही जाती है कि जो जिसने पूछते हैं ब्लड डोनेशन करने से पहले पूछते हैं कि आपने दवाई तो नहीं ली, आपने रात को अल्कोहल तो नहीं लिया, शराब तो नहीं पी, तो क्या ये भी बाधाएं हैं ब्लड डोनेशन करने हाँ में? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ज़्यादा शराब पी हो तो उसको कई बार डायटेशन हो जाती है वेसल्स की। दवाई के अंदर जैसे कोई एस्प्रिन है या खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, हाँ जी। अगर वो ली हो तो हम उनका ब्लड नहीं लेते, अवॉइड करते हैं। कितने समय तक? 2 दिन के लिए, 3 दिन, ज़्यादा नहीं, जब फिर दे सकते हैं। अच्छा जी। तो वो इसीलिए होता है ना, कई बार हम प्रिक करें, उसमें ब्लड ज़्यादा पतला हो तो फिर जब प्रिक निकालेंगे तो उसका कई बार बंद होने में समय लग जाता है। तो रेगुलर जो शराबी है वो तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता फिर? नहीं, उसका नहीं देते हम। उसका लेते ही नहीं। हाँ। तो ब्लड डोनेशन करने के लिए कम से कम व्यक्ति को शराब जरूर छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी और एक चीज और भी है, हाँ जी। उसको देने के बाद भी शराब नहीं पीनी चाहिए, हम ये भी एडवाइस अच्छा, ये भी एडवाइस करते हैं। भी कम से कम भैया 12 घंटे कोई शराब ना पीना। अच्छा 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 अच्छा, इससे क्या होता है वैसे ये भी बता दीजिए। वही बस जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, वेजिटेशन वैसे खुलती है हो रहा है। अच्छा, उसकी वजह से इसलिए मना किया जाता है। अच्छा, थैलेसीमिया और कैंसर के जो रोगी हैं, तो क्या उनको रेगुलर ब्लड की जरूरत पड़ती है और आप लोग देते हैं उनको? देखो, थैलासीमिया तो डिपेंडेंट ही ब्लड के ऊपर करता है। अगर उसको ब्लड नहीं देंगे तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको तो हमने जितने भी हमारे सेंटर चलते हैं सब के अंदर हम फ्री, बिना रिप्लेसमेंट, बिना किसी शुल्क के ब्लड उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें गरीब बच्चे भी बहुत होते हैं, मतलब वो कैसे हर महीने पैसे लेके आए। तो कुछ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके अंदर सपोर्ट करी है, वे यही सपोर्ट करी है भी आप फ्री करो, फ्री करो, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करें। अच्छा, फ्री करो। सपोर्ट यही किया कि आपने फ्री करना है। हमने फ्री करना है। अच्छा, तो आप लोग फ्री कर रहे हैं उसको? फ्री कर रहे हैं। तो मैं तो कम से कम 2003 से फ्री कर रहा हूँ जी। तो हाँ, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर मेरा पहला ब्लड बैंक था जिसने थैलासीमिया को फ्री के लिए आवाज़ उठाई। तो आज मेरे पास कम से कम 35 और 40 के करीब बच्चे हैं जिनको हम हर महीने का किसी को 1 या किसी को 2 ब्लड की जो भी ज़रूरत पड़ती है हम फ्री देते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, किसी ने आपके ब्लड बैंक में आके ब्लड दे दिया, डोनेट कर दिया, हाँ। आपके किसी कैंप में डोनेट कर दिया, मगर उसके किसी रिश्तेदार को जरूरत है ब्लड की, दिल्ली, चंडीगढ़ हाँ, या पंजाब में कहीं, तब कैसे उसको उपलब्ध करवाते हैं? तो उसके लिए भी हम प्रबंध करते हैं। जैसे मेरा कोई डोनर है, मेरे ब्लड बैंक का डोनर है, अगर उसको रोहतक की ज़रूरत है, उसको दिल्ली ज़रूरत है, तो हमारे लिंक में प्राइवेट ब्लड बैंक होते हैं जी। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं भी मेरा डोनर जहाँ उसको जरूरत पड़ गई है आप उसको ब्लड दे, ठीक है। और रिक्वेस्ट नहीं मान लेते हैं। अच्छा, ये कितना बात रहती है कि किसी ब्लड बैंक में हम ब्लड लेने गए तो सामने वाला कहता है नहीं, आप पहले ब्लड दो फिर आपको ब्लड देंगे? हाँ, वो पहले होता था, अब भी हो रहा है। देखो, जो ब्लड बैंक कैंप नहीं लगाते तो वो ब्लड कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ आपको देनी पड़ता है। वहाँ देना होगा। ये हमारा तो जो ब्लड बैंक है ना, छोटा शहर है, हम तो सामाजिक तरीके से चला रहे हैं, भाईचारे के साथ। जहाँ भाईचारा नहीं है तो वहाँ तो फिर वो कहेंगे अपने, अगर के आप चंडीगढ़ चले जाओगे किसी बिग हॉस्पिटल में, अगर कहोगे आपको ब्लड की जरूरत है, वो साथ ही साथ बोलेंगे आपके 4 डोनर जब ब्लड जमा कराएं,
अच्छा जी। हाँ वो है। तो उसके अंदर सामने वाले को ये लगता है कि मेरे से ब्लड भी ले लिया और ब्लड के पैसे भी ले लिए। वो तो जो जो वो पैसे लेते हैं, हाँ, वो मैंने कहा वो चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग वो देनी पड़ेगी। वो देनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ब्लड डोनेशन को लेके ये भी एक भ्रम है और लोगों में ये नहीं होना चाहिए, उसके बारे में और बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से जितने कैंप लगते हैं या जितनी और भी ये होती है प्रेरणा लोगों को मिलती है, अब लोग काफ़ी लोगों को पता चल गया कि ब्लड डोनेशन से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, इसका फ़ायदा ही होता है। और मैं तो ब्लड बैंक को ऐसा समझता हूँ कि एक ऐसा जरिया है, हाँ हर बंदा पैसे का दान कर सकता है, मेहनत कर सकता है और करता है, पर अपना एक अंश किसी को देना एक बड़ी ये बात, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। बात है। अच्छा, कोई व्यक्ति अपने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहे तो उसमें उसको क्या करना पड़ता है और आप क्या मदद करते हैं, और कैसे आपसे संपर्क करे वो जब मर्जी हमारे को फ़ोन कर सकता है कि हमने कैंप लगाना है। उसने कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ जगह का इंतजाम करना है, डोनर का इंतजाम करना है, उसका संस्था का एक पैसा भी खर्च नहीं आएगा जी। रिफ्रेशमेंट हम डोनर्स को देंगे, उनकी डोनर को प्रेरणा के लिए उसको शील्ड या Certificate, मेडल सर्टिफिकेट वो सब हम ब्लड बैंक प्रोवाइड करेगा, और जो भी खर्चा उसके ऊपर आएगा प्रोसीजर के ऊपर वो सारा ब्लड बैंक का होगा। अच्छा, क्योंकि उसका इसकी जानकारी भी कम लोगों को है ना, मैंने इसलिए नहीं उसका कोई खर्चा नहीं होगा। उसका कोई खर्चा नहीं होगा। हाँ। तो वो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, अपने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगवा सकते हैं। लगवा आप कितने किस एरिया में जा सकते हैं यहाँ से? मैं किसी भी एरिया में जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हरियाणा में भी जा सकते हैं कहीं? हरियाणा में कहीं, पंजाब में कहीं, जहाँ मर्जी लगाओ, कहीं भी बुलाया जा सकता कहीं है? मर्जी। सेवा के काम में मैं पीछे नहीं हटता, पीछे। चाहे मेरे को अमृतसर में लगा लो, मैं वहाँ भी जाके लगाऊंगा। डॉक्टर आई जी अग्रवाल है, बड़ी अच्छी जानकारी दी, और कई काम ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार किए हैं हेल्थ की सेवाओं को लेकर। और हमें और खुशी है कि पूरे हरियाणा के जो ब्लड डोनेशन कैंप हैं प्राइवेट, तो उनके प्रधान भी हैं, पिछले 10 साल से उसकी जो है अगुवाई कर रहे हैं, और आज हमारे बीच से काफी सवालों के जवाब दिए। तो मैं आपसे चाहूंगा कि ब्लड जो है हर 2 से 3 सेकंड में किसी ना किसी व्यक्ति को हमारे देश में ब्लड की जरूरत पड़ी जाती है बड़ी डॉक्टर साहब। तो जरूरी ये है कि हम भी ब्लड डोनेशन करें, जो भी हमारे स्वस्थ शरीर हैं जो कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि अगली जरूरत हो सकता है हम में से किसी के परिवार को, किसी के यार दोस्त को ब्लड की पड़ जाए। तो अपने नज़दीक के ब्लड डोनेशन कैंप में जितना भी संभव है आप जाएं और रेगुलर ब्लड डोनेट करें, मैं तो यही चाहूँगा। डॉक्टर साहब आप आए और आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जुड़े हुए फिर जो सवाल होंगे उसको लेके फिर हम आपके पास आएंगे। आपका नवल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में आपकी ताक से ज़रा पता लगेगा, और हमारे साथ मेरे को उम्मीद है कि इस हमारी मीटिंग के बाद हमारे से और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, हम अपनी और सेवा लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इतना बढ़िया मौका। अच्छा, अब यार लोगों को ये भी पता लग गया ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है तो सब खर्चा आप ही उठाओगे, उनको कुछ नहीं करना, वो जगह का इंतजाम करके रखेंगे। ठीक है, वो सिर्फ अपना अनाउंसमेंट करते कि हमने यहाँ लगाना है। तो समय है अब जितने भी भ्रम है इनको छोड़ के आगे बढ़ने का। आप ब्लड कैंप भी लगाइए, और अगर अकेले हैं ब्लड डोनेशन देना चाहते हैं तो ब्लड बैंक में जाइए और आप ब्लड दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य की बातचीत को लेकर सेहत मंच पर। धन्यवाद। थैंक यू।